नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। आगाज होने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, विधायक और कार्यकर्ता जोर लगा के इस बार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी की जीत की खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं लाइव इंडिया के टीम के साथ में सिमडेगा क्षेत्र से एक विधानसभा है जिसका नाम है कोलीबिरा से एक युवा प्रत्याशी इस बार तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्हें ये दहाड़ते हुए ये पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान है विभव संदेश एक्का जी, जो कि झारखंड झापा पार्टी से ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये युवा प्रत्याशी हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि इनका राजनीतिक के फील्ड में आने का जो मकसद है वो कहाँ से शुरुआत हुआ। विभव जी, पहला सवाल ही यही है कि आप जो राजनीतिक फील्ड में आए हैं उसकी तैयारी कहाँ से हुई, कैसे आपको लगा कि इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे जो कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र के जो मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनको झारखंडी जोहार करना चाहता हूं। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पढ़ाई बचपन से बाहर हुई है, तो मैं जब भी अपने छुट्टी में वापस झारखंड आता था, सिमडेगा आया करता था, तो मैं देखता था कि जो सुविधा बाहर मिल रहा है वो मैं अपने सिमडेगा जिला या कोलीबिरा विधानसभा के माता पिता जो युवा साथी उनको क्यों न दिला सकता हूं मैं। तो इसी के लिए मेरा कदम राजनीतिक में इसलिए है कि क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि एक राजनीतिक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग अपना समाज, अपना देश का दिशा हम लोग बदल सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने राजनीतिक में आना सोचा। विभव जी, आप बता सकते हैं कि आपका जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से आप पढ़ाई लिखाई किए, कितना आपका क्वालिफिकेशन है? मेरा बीबीए में ग्रेजुएशन मैंने किया हूँ एमआईटी नोएडा से। चलिए, झारखंड में एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कि झारखंड के जो युवा हैं वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। कई बार वो परीक्षाएं देते भी हैं, झारखंड में परीक्षाएं आयोजित होती है 8-8 साल 10-10 साल के बावजूद। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। अगर आपको जनता जनार्दन, कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपको चुन करके विधानसभा भेजने का प्रयास करती है, अगर आप बनते हैं विधायक, तो क्या ये सब मुद्दों को आप तवज्जो देंगे, किस तरह से उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले मेरा फोकस है कि मैं जगह जीतने के बाद सबसे पहले मैं एजुकेशन में फोकस करूंगा, हेल्थ में और एग्रीकल्चर में करूंगा। आज आप सभी को देख सकते हैं कि आज जो यूथ है वो आने वाला कल के भविष्य है, लेकिन आज जो यहाँ की सरकार है वो युवा के जीवन के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। आज आप सभी को देख सकते हैं कि आज बस जो युवा पीढ़ी है उनको राजनीतिक में बस जिंदाबाद करने तक जो राष्ट्रीय पार्टी है या जेएमएम पार्टी है वो वहाँ तक ही बस सीमित रखते हैं। लेकिन झारखंड पार्टी एक ऐसे पार्टी है जो सारे युवा को प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप लोग भी राजनीतिक में आइए, और झारखंड पार्टी जगह में आती है तो सबसे पहले हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार देने का काम करेगी। विभव जी, एक बड़ा मुद्दा झारखंड में है। मुद्दा ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन करने पे मजबूर है, और जैसे ही पलायन का नाम अगर सुनते हैं कोई भी तो उन्हें लगता है कि सिर्फ रोजगार के पर्पस से, रोजगार के मकसद से ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं। झारखंड का कोई भी युवा, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे वो अपने रोजगार की तलाश में जाते नहीं हैं। लेकिन रोजगार के साथ साथ में दो और चीज़ के लिए भी लोग पलायन करने पर मजबूर है। वो पलायन है शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। एकमात्र हमारा झारखंड में रिम्स अस्पताल है जहां पे पूरे झारखंड की आबादी वहीं पे जाती है, छोटी से बड़ी बीमारियों का इलाज कराती है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ। 24 साल के झारखंड में 13 मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद भी आज तक कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई इंफ्रा खड़ा नहीं हो पाया। क्या ये सब मुद्दों को आप किस तरह से उठाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही बोला हूँ कि मेरा फोकस सबसे पहले एजुकेशन में। आज आप सभी को जानते हैं कि जब तक हम लोग का युवा पीढ़ी या जो हमारे सिमडेगा जिला या हमारे झारखंड के लोग अगर अच्छे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो कहीं भी रोज़गार नहीं मिलता है। आज कहीं भी आप देखिए कि अगर कहीं भी आप फॉर्म भरने जाइएगा तो 10th पास आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप सभी को मैं आपके चैनल से माध्यम से भरोसा भी दिलाना चाहता हूं कि झारखंड पार्टी को आप लोग मौका देते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अच्छा एजुकेशन लेवल का सिस्टम करेंगे, और साथ ही हम लोग बाहर जाना नहीं पड़ेगा सिमडेगा जिला से। हम लोग सिमडेगा जिला में ही वो सारे एजुकेशन का जो एजुकेशन है वो हम लोग यहीं पर उपलब्ध कराएंगे। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में, जिस प्रकार से यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो अपने जॉब के लिए जो है कि दर दर भटक रहे हैं। तो यहाँ पे झारखंड बने हुए तकरीबन अब 24 साल हो गया, उसके बावजूद स्थानीय नीति, नियोजन नीति अभी तक नहीं बन पाई है। रघुवर सरकार के कार्यकाल में वो 1985 को स्थानीय नीति घोषित कर रहे थे, लेकिन वो भी अधर में लटक गया, वो भी पेंडिंग हो गया। स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए आपके क्या एजेंडा है?
देखिए, अगर आप देखिएगा तो जो सरकार बनती, जो भी राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, जेएमएम पार्टी की बात करिए, ये तो वादा बहुत करते हैं चुनाव में, लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। तो आप सभी से कहना है कि एक बार हमारे सिमडेगा जिला के हमारे माता पिता झारखंड पार्टी के ऊपर भरोसा करें। जिस तरह से उन्होंने 2005 से लेकर 2014 तक झारखंड पार्टी को मौका दिया था, उसी तरह से एक बार फिर से 2024 में आप लोग मौका दीजिए, क्योंकि आज इतिहास गवाह है कि सिमडेगा जिला की अगर बात करें तो जो विकास हुआ है, या जो भी, चाहे हम लोग अस्पताल की बात करें, चाहे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या चाहे पुल पुलिया की बात करें, जो झारखंड पार्टी ने सिमडेगा जिला के लिए किया है, आज तक बहुत सारे पार्टी को मिला। लेकिन यहाँ पे बस ये लोग जब चुनाव आते हैं तो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। और साथ ही मैं आपके माध्यम से हमारे जितने भी वोटर हैं, हमारे माता पिता हैं और युवा साथी हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि इस बार हमें जाति धर्म से उठ करके एक बार विकास के नाम पे झारखंड पार्टी को मौका देने की ज़रूरत है। विभव जी, आप भी अपने जीवन में देखे होंगे कई नेता ऐसे होते हैं। और बात करें थोड़ा प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में अगर कोई चपरासी का भी नौकरी अगर आवेदन करता है तो उसके लिए वो 10th पास, इंटर पास, शारीरिक कद काठी ठीक ठाक होना, लेकिन नेताओं के लिए नहीं होता कोई पैरामीटर। अगर कोई 60 साल का भी बुजुर्ग है तो वो भी चुनावी मैदान में उतर जाता है, उनके पास वो क्वालिफिकेशन भले वो 5वीं फेल रहे। तो अब आपके जैसे पढ़े लिखा युवा अगर राजनीति फील्ड में आ रहे हैं तो देश का भविष्य क्या आप लोग रियल में बदलेंगे? जरूर बदलेंगे, क्योंकि आज देखिए आने वाले भविष्य हम युवा लोग हैं। आज हमको एकजुटता होना है और हमारे सिस्टम को सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसे बोले कि आज इलेक्शन लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन आज सोचिए कि जो हमारे सिस्टम को बदलता है, या हमारे जो गांव घर के जो विकास करते हैं, आज उस सिस्टम में ही राजनीतिक में किसी तरह का क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिक्स है उसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आज जब तक अच्छा पढ़ा लिखा युवा, जब तक एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे राजनीतिक में, तो आज हमारा सिस्टम अंधकार में है। चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही है, कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। जाति, धर्म और आदिवासियों की, चूंकि आप एक आदिवासी नेता हैं तो उसके बीच में ये कहा जा रहा है डीलिस्टिंग एक बड़ा मुद्दा है, और अभी भी कहा जा रहा है कि जाति और धर्म खतरे में है। तो क्या जाति, धर्म और डीलिस्टिंग खतरे में है, या फिर विकास खतरे में? विकास के नाम पे आखिर नेता, जो बड़े राजनीतिक पार्टी के जो नेता है, वो आखिर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? क्या ये सब मुद्दों से भटकाने की कोशिश है झारखंड की जनता को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नेता राष्ट्रीय पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो धर्म कहता है कि हमारे खतरा में है, सबसे पहले मैं उन्हें आप सबको बताना चाहूँगा कि धर्म हमारा खतरा में नहीं, उनकी कुर्सी खतरा में। आज उन्होंने, जब उनको मौका मिला तो किसी भी तरह का विकास नहीं किया, तो बस वो अपना पाप को ढकने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप सभी को देख सकते हैं कि झारखंड पार्टी एक ऐसे मात पार्टी है जो जातीय धर्म से उठ करके मानव जाति का सेवा करने में विश्वास रखते हैं। और आप सभी को इन्हें देखा है कि इतिहास गवाह है कि जब भी झारखंड पार्टी को मौका दिए हैं तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को एक समान लेके चला है। और मुझे लगता है कि एक नेता को हर जाति, एक हर धर्म को लेके चलना चाहिए, तभी जाके हमारे गांव घर में विकास होगा। आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारे सिमडेगा जिला में विकास नहीं होने का मुद्दा ये है कि हमारे जो माता पिता है उनको धर्म के नाम में भटकाया जाता है, और जो धर्म का राजनीति करता है वो पार्टी कभी विकास नहीं करेगा। अब देखिए, ये अखबार आप देखेंगे तो यहाँ पे ये साफ तौर पे लिख रहा है कि झारखंड में आदिवासियों पर नहीं लागू होगा यूसीसी, यानी कि इस तरह के बड़े मुद्दे। तो आज बात रहा है कि अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, या फिर हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, वो भी बीजेपी के ऊपर पलटवार कर रहे हैं, बीजेपी वाले हेमंत सरकार के ऊपर पलटवार कर रहे हैं। जब भी राजनीतिक पार्टियों का जनसभा हो रही है तो वो ये नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, हमारे विधायक अगर चुन कर आते हैं तो आपके विधानसभा क्षेत्र में इतने स्कूल कॉलेज हम बनवाएंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार के लिए हम ये बनवाएंगे, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनवाएंगे, या फिर इतने हम अस्पताल बनाएंगे। ये सब कोई नहीं कर रहा, सीधे कह रहा है कि आपका जाति धर्म खतरे पे है, मजहब खतरे में है। तो आप एक युवा होने के नाते, चूंकि चुनाव आपके विधानसभा क्षेत्र में और सिमडेगा में 13 नवंबर को चुनाव है, तो आप मतदान, जो हमारे युवा वोटर है या फिर सिमडेगा जिला के जो वासी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए जिससे वो विकास पुरुष को ही चुने? देखिए, मैं हमारे कोलिबिरा विधानसभा के जनता से कहना चाहूँगा कि आज हमें
जागरूक होने की ज़रूरत है, कि आज आपको देखने की ज़रूरत है कि 365 दिन जो झारखंड पार्टी आपका सेवा करने में तत्पर पे खड़ा रहता है। चाहे किसी भी तरह का समस्या होता है, झारखंड पार्टी 365 दिन खड़ा रहता है हमारे सिमडेगा जिला या हमारे कोलिब्रा विधानसभा के माता पिता का सेवा करने के। लेकिन आज देखिए कितने बड़े बड़े नेता लोग दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे वो कांग्रेस की हो, और सीधे धर्म की बात करें। क्योंकि आज आप सबको सोचने की ज़रूरत है कि देखिए जब चुनाव आता है तो 15 दिन का मेहमान बन के आते हैं कांग्रेस और बीजेपी, और ठगने का काम करते हैं, और वही धर्म के नाम में फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आप ये जनता जनार्दन की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? देखिए जनता मूड बना ली है। आज वर्तमान समय में अगर कांग्रेस पार्टी का विधायक का देखेगा तो 2 बार उन्हें चुना गया, लेकिन उनसे अगर पूछिएगा, आप सवाल कीजिएगा, आप उनसे इंटरव्यू लीजिएगा, वर्तमान जो विधायक रह चुके हैं कोलिब्रा विधानसभा से, नमन बिक्सल कुनगाड़ी, उनसे जरूर सवाल कीजिएगा, सर आप 5 बड़ा काम, आपको जनता ने 2 बार मौका दिया, आप 5 बड़ा काम बताइए। वो खुद नहीं बता पाएंगे। तो आज हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और एक बार इतिहास को उठा के देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज आप सभी को कोलिब्रा का अगर इतिहास उठाइएगा तो 2005 से भी पहले यहाँ पे कांग्रेस का विधायक 2 बार जीता। वर्तमान समय में भी कांग्रेस का विधायक 2 बार जीता। लेकिन जब विकास कब हुआ, जब झारखंड पार्टी को मौका दिया गया, तभी जाके आज हमारे सिमडेगा जिला में विकास हुआ। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे रोड पुल पुलिया की बात हो, झारखंड पार्टी आया हुआ था तभी यहाँ पे विकास हुआ। आप चारों तरफ अगर घूमिएगा तो 2005 से लेकर 2014 जो झारखंड पार्टी का कार्यकाल था, उसी में आज वही विकास आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, आज आप सदर अस्पताल का भी स्थिति जाके देखिए कि किस तरह से वहाँ पे हमारे जो माता पिता है वो तरसते हैं। वहाँ पे डॉक्टर तो छोड़िए, वहाँ पे अगर जाइएगा तो एक सर दर्द का दवाई भी नहीं मिलता। कितनी शर्म की बात है कि हमारे यहाँ उस टाइप के विधायक नहीं है, विधायक नहीं होने के कारण आज इतना सारा समस्या झेलना पड़ रहा है। तो कोलिब्रा विधानसभा की माता पिता इस बार बदलाव चाहते हैं और मूड बना लिए हैं कि इस बार झारखंड पार्टी फिर से आने वाली है। तो आपके पिताजी जिस सीट पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, उसी सीट पर आप लड़ रहे हैं, उनकी विरासत को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो क्या लग रहा है जनता जनार्दन कितना समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है। पूरा उन्होंने मूड बना लिया कि इस बार विभव संदेश सिक्का को झारखंड पार्टी को लाने की जरूरत है। क्योंकि अब आदमी जागरूक हो चुके हैं। अब विकास धर्म के नाम पे नहीं बल्कि विकास के नाम पे इस बार झारखंड पार्टी को वोट देने वाले हैं और जिताने भी वाले हैं। तो ये थे विभव संदेश एक्का, जो कि कोलिब्रा विधानसभा क्षेत्र से एक युवा प्रत्याशी है और इनका मानना है कि युवा ही देश का भविष्य संवार सकते हैं, संजो सकते हैं। तो इनका मानना है कि जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से जाति, धर्म या फिर अलग अलग मुद्दों पर जनता जनार्दन को भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। इस बार विकास के नाम पर वोट देने वाली है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, सिमडेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आज तोरपा विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा था बानो में, जहां पे शिवराज चौहान जो कि कृषि मंत्री है केंद्रीय, आज एक छोटे से कार्यकर्ता बीजेपी के आज उनके आवास पर भोजन करने के लिए आए हुए थे मामा शिवराज चौहान। हम उन्हीं से जानेंगे जिनके घर पे आज मामा शिवराज जी आए थे। क्या कुछ रहा, शिवराज जी को आज आप लोग खाना खिलाने का तैयारी किए थे, कैसा महसूस हुआ? बहुत अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। आए, दिल खुश हो गया, बहुत खुश हुआ। इतना खुशी लगा कि मैंने एक सौभाग्य मिला कि हम लोग मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरे यहाँ आए, भोजन किए, भोजन कराए, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें भोजन तो कराए, क्या लग रहा है इस बार तोरपा विधानसभा में फिर एक बार कमल खिलेगा? ज़रूर खिलेगा। हम लोग जोश खरोश के साथ काम कर रहे हैं। पिछले सरकार जो भी थी बहुत मैंने घटिया टाइप का काम किया, चाहे बहुत शोषण किया, बहुत मैंने कुछ नहीं हुआ। तो इस बार चाह रहे हैं कि हम लोग कमल खिलाएंगे ही और बीजेपी की सरकार ही आएगी। चलिए हम उनकी मिसेज से जानने की कोशिश करेंगे जिनके घर पे आज जो है जलपान करने के लिए जो शिवराज चौहान आए थे। कैसा लगा, क्या सब्जी बनाए थे? शर्माइए नहीं, बताइए क्या सब्जी बनाए थे, कैसा महसूस हुआ जब आप उन्हें खाना परोसने के लिए गए, तो क्या कुछ महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, हम लोग का घर आए थे तो। इससे पहले भी आप अपने जीवन में कई मेहमानों का जो है कि अतिथि देवो भव सत्कार कर चुके हैं, लेकिन आज एक बड़े
राजनीति के क्षेत्र में एक बड़े दिग्गज कहलाते हैं, शिवराज जी आए, कैसा महसूस हुआ कल से जब जाने की जब आपको जानकारी हुई कि आपके पति के माध्यम से कि आपके घर एक केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं, कैसा लगने लगा? अच्छा लगा। मन में कितना डर था? अच्छा लगा और क्या। मन में डर था? नहीं था। चलिए, क्या क्या सब्जी बनाए थे? पालक पनीर, चना आलू बड़ी सब्जी, दाल। अच्छा, जब आपसे मिले, जब आपसे शिवराज जी मिले तो क्या कुछ बातचीत हुई अंदर में? आशीर्वाद दिए, शाबाशी दिए, क्या कुछ कहे? आशीर्वाद दिए, अच्छा लगा। आशीर्वाद दिए। उनकी बेटी भी है, ये सुजीत सिंह की बेटी भी है, आप मिले उनसे? नहीं मिल पाए। नहीं मिल पाए, हो सकता है भीड़ बहुत ज़्यादा था। हम अन्य महिलाओं से भी मुलाकात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि शिवराज सिंह जब आए थे उनके लिए ये लोग जलपान की व्यवस्था किए थे। कैसा लगा दीदी, आज आप लोग के घर पे एक इतने बड़े नेता आज आए थे, कैसा लग रहा है? आज हम लोग को बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम लोग के यहाँ आए बहुत